दोस्तों हम लोग लगातार बजट पीसी बिल्ड की बात करते रहते हैं। उसी सीरीज के अंतर्गत लगातार हम लोग i3 8 जनरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को चलाना है विंडोज 11 और आने वाला विंडोज 12 भी चलाना है। तो इसीलिए 8th जनरेशन पर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। अगर बहुत ही कम बजट की बात करें तो i3 8 जनरेशन जो कि 8100 होता है डेस्कटॉप के लिए प्रोसेसर। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग जो प्रोसेसर यूज कर रहे हैं वो मिनी पीसी का है, जो कि i3 का 8100T है, जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस में कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन यहाँ पर जो टीडीपी होता है वो बहुत ही कम होता है, बिजली का बिल बहुत ही कम आता है। इसकी टीडीपी 25 वाट के आसपास होती है और वहीं पर 8100 होगा तो उसका करीब 60 से 65 वाट होगा। तो इतना टीडीपी का फर्क होता है। यहाँ पर परफॉर्मेंस में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर बात करें तो i3 8 जनरेशन के साथ में हम लोगों ने GTX 1050 Ti को भी हम लोगों ने ट्राई किया है। कमाल का परफॉर्मेंस रहा। लेकिन अगर बहुत ही सस्ते में 3-4 हजार में अगर GT 1030 मिलता है और उसको अगर आप इसके साथ में पेयर करते हैं तो कैसा परफॉर्मेंस रहेगा इस वीडियो के अंदर जानेंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा बजट की बात कर रहे हैं। तो यूज्ड के अंदर ये भी GT 1030 बजट के अंदर ही आ सकता है। अगर यूज्ड में लेते हैं तो 4000 से 5000 के बीच में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। नए लेंगे तो करीब 7000 रुपए के आसपास मिलेगा। तो नया लेने का कोई मतलब नहीं बनता, यूज्ड खरीदिए। बाकी ओवरऑल अगर पीसी बिल्ड करते हैं तो क्या क्या इसके अंदर यूज करेंगे समझ लेते हैं। प्रोसेसर की बात करें तो हमने i3 का 8100T लगाया है, जो कि इस मिनी पीसी से हम लोगों ने निकाला हुआ है। बाकी अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो इसको हम लोग H110 मदरबोर्ड पर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, जो कि 3000 से 3500 रुपए के बीच में मिलता है। डायरेक्टली M.2 NVMe SSDs के ऊपर लगता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बेहतर आता है। बाकी प्रोसेसर की बात करें तो करीब 2500 रुपए का टी वाला आएगा। विदाउट टी लेंगे तो थोड़ा सा मार्केट में ज्यादा है, वो सस्ता मिल सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं करंट प्राइस क्या चल रहा है। बाकी रैम की बात करें तो हम लोग इसके अंदर 16 GB यूज कर रहे हैं, 8 GB के 2 स्टिक यूज कर रहे हैं। दोनों ही जब चैनल यूज करेंगे तो परफॉर्मेंस बेहतर निकल करके आएगा। EVM का यूज कर रहे हैं बेसिकली, जिसका प्राइस जो है बेसिक प्राइस 1100 रुपए का हुआ करता था। इस वक्त प्राइस बहुत ज्यादा है। कई सारा लिंक हमने दिया हुआ है, वहां से देख करके जो भी आपके बजट में वो खरीद सकते हैं। लेकिन दोनों ही चैनल यूज करेंगे और आज के विंडोज 11 के साथ में बेहतर काम करना चाहते हैं तो 16 GB बिल्कुल भी जरूरी है। SSD की बात करें जो कि बहुत ही जरूरी है बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए, डायरेक्टली मदरबोर्ड पे लगता है, जो कि 256 GB का कंसिस्टेंट हम लोग यूज कर रहे हैं। इसके बेसिक प्राइस की बात करें तो 1500 से 1800 रुपए के बीच में आता है। इस वक्त इसका करंट प्राइस देखेंगे तो 4000 से भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस वक्त महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर आप चेक करें, क्योंकि मार्च 2026 में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। आप देख कब रहे हैं, सही प्राइस उस दिन का जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जरूर जाएं। बाकी जो है इसके पावर सप्लाई की बात करें तो हम लोग 500 वाट की जनरल पावर सप्लाई यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई बहुत ज्यादा लोड नहीं है। तो वैल्यू सीरीज का एंटी स्पोर्ट का 500 वाट की पावर सप्लाई करीब 2200 रुपए का मिलता है। 450 वाट भी चल सकता है अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में GT 1030 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 450 वाट अगर एंटी स्पोर्ट का वैल्यू सीरीज का लेते हैं 450 वाट तो करीब 1600-1700 रुपए का पड़ता है। वो भी इस पीसी के लिए ठीक है। बाकी इतना बजट नहीं है और कम में जाना चाहते हैं तो जेब्रोनिक्स वगैरह ले सकते हैं, 700, 800, 900 रुपए का मिल जाएगा। वो भी ठीक चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पावर सप्लाई में थोड़ा सा अच्छा इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पीसी बिल्कुल भी स्टेबल चलेगा। बाकी ग्राफिक की बात करें जो कि इसके अंदर GT 1030 हम लोग यूज कर रहे हैं, देखेंगे परफॉर्मेंस कैसा मिला और ओवरऑल मैं रिजल्ट भी दूंगा। iGPU के साथ में कैसा रहा, GTX 1050 Ti के साथ में क्या परफॉर्मेंस रहा, हम लोग उसको भी समझेंगे और इसके साथ में कितना अंतर रहा इसको भी मैं कंक्लूजन में इंक्लूड करूंगा। आइए देखते हैं डेस्कटॉप पर चलते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो दोस्तों आगे डेस्कटॉप पर आइए देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा है, लेकिन उससे पहले इसका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। यहाँ पर प्रोसेसर देख सकते हैं डेस्कटॉप पर Intel Core i3 का 8100T लगा हुआ है। बाकी 4 कोर 4 थ्रेड्स का प्रोसेसर है। GPU की बात करें तो यहाँ पर NVIDIA GeForce GT 1030 लगा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। इसको हम लोगों ने घंटों ट्राई किया ताकि सही रिजल्ट आप तक पहुंचा सके। इसके अंदर हम लोगों ने 1 by 1 करके कई सारे हैवी सॉफ्टवेयर हैवी वर्क करने की कोशिश किया ताकि ये देख सके कि कहां तक काम कर सकता है। इस पर हम लोगों ने CorelDRAW 2025 को ट्राई किया, एक हैवी फाइल को ओपन करके उस पर हम लोगों ने एडिट करने की कोशिश किया, काफी सारा काम करने की कोशिश किया, बहुत ही जबरदस्त चला। iGPU पर थोड़ा सा भारी सा चलता है, लेकिन GT 1030 लगाने के बाद बहुत अच्छा सपोर्ट किया और वैसा ही सपोर्ट किया। Photoshop 2021 के साथ में एक हैवी फाइल पर हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया, जो कि बहुत अच्छे से चला है, बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। यानी कि 8th जनरेशन i3 भी बहुत ही कमाल का है, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा ऑनलाइन भी बहुत सारा हम लोगों ने काम किया, 4K की वीडियो वगैरह प्ले करने की कोशिश किया, बहुत सारे टैब ओपन किया, वो सब भी बहुत अच्छे से चला है। साथ में प्रीमियर प्रो की अगर हम लोग बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी आपका हेल्प करेगा। GT 1030 लगाने के बाद बहुत अच्छे से एडिट्स वगैरह भी हम लोगों ने किया, थोड़ा बड़ा हम लोगों ने इफेक्ट्स वगैरह भी अप्लाई किया, उसके साथ भी मिला जुला करके सही परफॉर्मेंस रहा। बहुत हैवी एडिटिंग तो नहीं, लेकिन अगर आप प्रीमियर प्रो सीखना चाहते हैं, आप थोड़ी बड़ी शॉर्ट्स वगैरह बनाना चाहते हैं यूट्यूब वगैरह के लिए या फिर फेसबुक वगैरह के लिए, या फिर बड़ी वीडियो भी एडिट करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई नहीं करना चाहते तो कर सकते हैं, इतना इसके अंदर हो सकता है। तो ये सारे काम को जो हम लोगों ने किया बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया, कोई दिक्कत नहीं रहा, इस लेवल से आप काम कर सकते हैं। बाकी
बाकी अगर बेंचमार्क की बात करें, आइए देख लेते हैं ताकि सही फिगर क्लियर हो सके कि आप इस पे कर क्या सकते हैं। यहाँ पर देखिए सीपीयू के लिए हम लोगों ने Cinebench 2024 चलाया, जिसका स्कोर आप देख पा रहे हैं। Cinebench R23 भी हमने चलाया, उसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। साथ में Geekbench हमने चलाया, सिंगल कोर मल्टी कोर, उसका भी आप देख पा रहे हैं परफॉर्मेंस कैसा रहा। बाकी जीपीयू के लिए हम लोगों ने 3D Mark चलाया, जिसका स्कोर आप देख पाएंगे। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना परफॉर्मेंस निकाल करके दे सकता है। Geekbench OpenCL चलाया, Geekbench Vulkan चलाया, इसका भी स्कोर आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा PC Mark 10 चलाया, जो कि स्कोर ओवरऑल देख करके पता लगता है कि जिस बजट में बिल्ड होने वाला है या फिर जिस बजट में इसको आप तैयार कर रहे हैं उसके अंदर परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। तो ये तो रहा प्रोडक्टिविटी, लेकिन गेम का क्या, लेते हैं आकाश को, उसके बाद मिलते हैं, कंक्लूजन की बात करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा जब हमने इसी प्रोसेसर के साथ में मतलब i3 8th जनरेशन के साथ में 1050 Ti को जब पेयर किया था, तब उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो लगभग टॉप नॉच निकल के आई थी, मतलब नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस निकल के आई थी। तो मैंने वही चीज सोची, जब 1050 के साथ में आ सकते हैं तो क्या पता अच्छी खासी परफॉर्मेंस हमें 1030 के साथ में भी देखने के लिए मिले। तो इसलिए इस बार हमने 1030 लगा रखा है। अब जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए चालू कर लेते हैं अपनी गेम्स को, जिसमें से सबसे पहले हमने चालू करी थी काउंटर स्ट्राइक 2, जिसकी सेटिंग्स हमने रखी थी हाई पर। और अगर इस गेम की बातचीत करें तो जीपीयू यूसेज में इसमें हमारा है 100%, जीपीयू टेम्परेचर 65 के आसपास ही चल रहा है। और सीपीयू यूसेज की बातचीत करें तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है, आप लोग अपने हिसाब से जस्टिफाई कर लेना इस चीज को। सीपीयू टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है, रैम यूसेज हमारा 11.5 GB के आसपास है, और एफपीएस हमारे 40 प्लस है। कभी कभी 40 से नीचे भी जा रहे हैं, लेकिन हाँ मैं कह सकता हूँ कि हाई सेटिंग पर हमारी काउंटर स्ट्राइक प्लेबल है, अच्छे खासा आप लोग प्ले कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोगों का जो मॉनिटर है वो हाई रिफ्रेश रेट है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोगों की जो सेटिंग्स है ना वो मीडियम पर रखना, क्योंकि मीडियम पर 100 प्लस एफपीएस आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। तो इस गेम को टेस्ट करने के बाद हमने चालू कर दी थी अपनी GTA 5 इनहैंस वर्जन, जिस सेटिंग हमने रखी थी नॉर्मल पर। और अगर इस गेम की बातचीत करें तो पूरी हमने पूरा लोड दे दिया था, मतलब जो पूरी गन्स चला सकते हैं ना हमने, वो सारी की सारी चीजें हमने चला दी। और उसके बाद जो हमारा जीपी यूसेज था वो 100% पर ही चला गया था, मतलब पिछले वाली गेम में भी 100% ही था। और जीपी टेम्परेचर हमारा पिछली वाली गेम की तरह ही है, 63 डिग्री सेल्सियस, मतलब आसपास ही है 65 के। और सीपी यूसेज की बातचीत कर रहे हैं तो मेनली मैं 50 कहना चाहूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन इसमें भी है, वो चीज आपको अपने हिसाब से देख ही लेना, जैसे कि पिछली बार मैंने बोला था। और सीपी टेम्परेचर इसमें हमारा 45 to 50 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सही है। सीपी हमारा बहुत ज्यादा ठंडा पड़ा हुआ है। रैम यूसेज इसमें हमारा 10.5 GB के आसपास यूज हो रखा है, जो कि हमने 16 GB रैम लगा रखा है, तो रैम यूसेज में भी बहुत बाकी भी है। और एफपीएस हमारे 30 प्लस है, जो कि GTA 5 इनहैंस वर्जन के लिए बहुत ही ज्यादा सही है, कोई भी उतना दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग खेलना है तो इस गेम को खेल के आराम से एंजॉय कर सकते हो। वैसे अगर ज्यादा एफपीएस चाहिए तो ऑफ कोर्स लेगेसी वाला वर्जन अवेलेबल है GTA 5 में, उसको भी आप लोग चेक कर सकते हो। बाकी इसके बाद हमने चालू करी थी अपनी प्यारी हॉगवर्ट्स लेगेसी, जिसके हमने सेटिंग्स रखी थी लो पर, और इसके साथ हमने लगा रखा था NVIDIA NS, और उसको हमने कर रखा था परफॉर्मेंस पर, क्योंकि इस पीसी से हमें परफॉर्मेंस ही चाहिए। और अगर इस गेम में जीपी यूसेज की बातचीत करें तो 100% हमारा जीपी यूसेज, जीपी टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जो कि ठंडा पड़ा है अभी भी। सीपी यूसेज इसमें हमारा 40 के आसपास ही है, मतलब वेरिएशन थोड़े बहुत इसमें भी है, जो कि पिछले हमारी 2 गेम से चलते हुए आ रहा है, वो चीज आप अपने हिसाब से देख लेना। सीपी टेम्परेचर हमारा 40 to 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही है, जो कि ठंडा ही पड़ा है। और रैम यूसेज इसमें हमारा 12 GB के आसपास है, जो कि सही है, अभी बहुत रैम बाकी है यूज करने के लिए, आराम से यूज कर सकता है। और इसमें हमारे जो एफपीएस की बातचीत करें तो 20 के आसपास है, जो कि बिल्कुल भी प्लेबल नहीं है ऐसी गेम के लिए। मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप हॉगवर्ट्स लेगेसी इस पीसी पर खेलो, क्योंकि चल तो जाएगी, चलना एक अलग बात है, चालू होना एक अलग बात है, लेकिन गेम को एंजॉय करना एक अलग बात है। तो चालू तो हो जाएगी बट एंजॉय नहीं कर पाओगे इस गेम को बिल्कुल भी। और इसके बाद हमने चालू कर दी थी बैक फॉर ब्लड, जिसकी सेटिंग्स हमने रखी थी लो पर, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। और हमने इसमें भी पूरा लोड दे रखा था, ज़ॉम्बी वॉम्बी सारे फाड़ दिए थे, मतलब अलग ही लेवल का हमारा था। और ये सारी चीजें करते हुए हमारा जो जीपी यूसेज था वो 100% था, और जीपी टेम्परेचर हमारा 67 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और सीपी यूसेज की बातचीत करें तो 70 के आसपास हमारा सीपी यूसेज है, सीपी टेम्परेचर हमारा 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। रैम यूसेज 9.5 GB, जो कि इस गेम में सबसे ज्यादा कम रैम में यूज हुआ है बाकी जितनी भी हमने गेम टच करी है उन सब के कंपैरिजन में। और एफपीएस हमारे 20 के आसपास है, जो कि इस गेम में भले 20 के आसपास है, लेकिन हाँ जो हमें मजा आ रहा था, मतलब जो गेम प्ले था उसमें मजा आ रहा था, उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अगर आप लोगों को बैक फॉर ब्लड खेलनी है तो आराम से खेल सकते हो। इसके बाद बारी आती है हमारी फ्री फायर मैक्स, जिसकी सेटिंग हमने रखी थी स्टैंडर्ड पर। और हाँ ये गेम प्लेबल थी, अच्छी खासी प्लेबल थी, मैं फुल मैप मैच में था, बंदे भी थे, मजा आ रहा था। अगर आप लोग खेलना चाहो तो वैसे भी अगर आप लोग परमानेंटली खेलोगे अगर इस पीसी पर, तो आप लोग प्ले गेम्स पर नहीं खेलोगे, आप लोग बूस्टैक MSI प्लेयर इन सब चीजों पर खेलोगे। और इन सब पर एफपीएस बढ़ाने की बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो चीज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करते रहोगे, जिसकी वजह से जो एफपीएस है वो और ज्यादा देखने के लिए मिल जाएंगे, और ज्यादा आपकी जो गेम है वो स्मूथ चलेगी। बाकी फ्री फायर के लिए तो रिकमेंडेड है ये पीसी। अगर ओवरऑल की बातचीत की जाए तो इस पीसी की जो कॉन्फ़िगरेशन उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पीसी ने बहुत ज्यादा वेल परफॉर्म किया है। बट डेडिकेटेड अगर गेमिंग के लिए ही देखा जाए कि गेमिंग के लिए इसको बिल्ड करना सही है या नहीं, तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। गेमिंग के लिए आप लोग 1030 को अवॉइड करके 1050 Ti पर जाना, वो वाला जो ग्राफिक कार्ड है वो सब बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, सारी गेमें हमारी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चली भी थी। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको जाके चेकआउट कर लो, जिसकी वजह से आप लोगों को इन दोनों ही पीसी में वेरिएशन पता चल जाएंगे। तो आई थिंक आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए तो कमेंट जरूर करना, रिप्लाई जरूर मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो दोस्तों ये था i3 8th जनरेशन के साथ में यानी 8100T के साथ में GT 1030 का कमाल, जो कि आप लोगों ने देखा। मिला जुला करके प्रोडक्टिविटी बहुत
बहुत अच्छा इंप्रूव हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चाहिए। अगर इसको नया खरीदते तो 7,000 रुपए के आसपास मिलेगा, लेकिन अगर उतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो RX 550 ले लीजिए, इससे बेहतर वर्क करेगा। यूज्ड में अगर उसी प्राइस के आसपास में मिलता है, GTX 1050 Ti मिलता है तो बहुत ही मजा आ जाएगा। गेम्स के अंदर भी जबरदस्त मजा आएगा। उसकी भी टेस्टिंग पड़ी हुई चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ में भी जो बजट में आ रहा है 3-4 हजार में मिल जाता है तो अच्छी बात है, मिला जुला करके अच्छा रहा। लेकिन हाँ, और अच्छा चाहिए तो GTX 1050 Ti लगाइए, मजा आ जाएगा बिल्कुल भी। उसकी टेस्टिंग देखना है तो जाकर के चैनल पर पढ़ो और देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल वीडियो हमारा प्रयास कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइए। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।